हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द बैंकर्स वर्ल्ड। और एक बार फिर से मैं आपका वेलकम करता हूं। एक बार फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आया हुआ हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि आरआरबी क्लर्क और पीओ का एग्जाम आगे आने वाला है, हो भी रहा है, एक शिफ्ट में हो भी गया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि आज और एक और चैप्टर को कैसे हम उस पे पकड़ बनाएं अपनी, कैसे एग्जाम में उसको हम अच्छे से कर पाएं। एक और चैप्टर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी दिखी है हमको कि इस चैप्टर में वो कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, उनको जल्दी से बना नहीं पा रहे हैं। तो वो क्या कंफ्यूजन है, वो मैं आज आपके सामने उस कंसेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करूंगा। और इस चैप्टर पे सेशन बहुत कम ही होते हुए मैंने देखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। तो ब्लड रिलेशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे सारे स्टूडेंट अपने आप को दूर रखते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि लेवल बहुत आसान है। एक बार आप थोड़ा सा सीख करके जाओगे यहाँ से, तो वहां पे अच्छे से बना पाओगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट पे चलना है डायरेक्ट। जैसे मैं आपसे अगर पूछूं, मैं आपसे अगर एक चीज पूछूं, एक कंसेप्ट छोटा सा है कि आपके आपके जनरेशन में कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे ब्रदर, आप बोलोगे ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर सिस्टर, और इसके बाद ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ बोल सकते हो आप। अगर इससे ऊपर की जनरेशन की बात करी जाए तो यहां पर दिखेंगे फादर, फादर मदर, फादर मदर, अंकल, अंकल, आंट, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे लोग दिखेंगे। फादर इन लॉ कहते हैं FIL, मदर इन लॉ मतलब MIL। ठीक है। तो आपसे ऊपर के जनरेशन के जो होंगे, मतलब जैसे मैंने, आप किसी को फादर बोलते हो, अंकल बोलते हो। एक बात आप और समझ लो, अंकल और आंट मतलब सिर्फ चाचा और चाची ही नहीं होता। अंकल मतलब फूफा भी होता है, मौसा भी होता है, ठीक है, मामा भी होता है। और आंट मतलब केवल चाची ही नहीं होता। आंट मतलब बुआ भी होता है, आंट मतलब मौसी भी होता है। ये सारी चीजें होती हैं। एक स्टेप अगर आप और ऊपर चलें तो ग्रैंड फादर आएंगे, ग्रैंड फादर, और ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। यहां पर अगर देखा जाए तो दो ही लोग रहते हैं, मतलब दो ही लोग इनफ हैं। ठीक है। और इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर इसके ऊपर, बट वहां जाने की जरूरत नहीं। हाँ, इससे एक स्टेप नीचे जरूर आ जाओ। यहां पे अगर आपके नीचे के जनरेशन की बात करें तो सन, डॉटर, सन डॉटर, और इसके बाद नेफ्यू, नेफ्यू और नीस। नेफ्यू और नीस में बहुत स्टूडेंट दिक्कत हो जाती है। नेफ्यू का मतलब आपके भाई या आपके बहन का बेटा, आपके भाई या आपके बहन की बेटी जो होगी वो कहलाएगी नीस। तो ये सिनारियो आपको पूरा पता होना चाहिए। ये सिनारियो आपको पूरा पता होना चाहिए। एरो जहां पे नीचे जाना चाहिए वहां पे एरो को नीचे में रखिएगा, जहां पे एरो को ऊपर रखना है वहां पे एरो को ऊपर रखिएगा। आपसे ऊपर का जनरेशन हो तो एरो को ऊपर रखना, आपसे नीचे का जनरेशन हो तो एरो को नीचे रखना। ठीक है। और एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, एक और वर्ड बहुत ज्यादा आता है जिसका नाम है स्पाउस। स्पाउस एक वर्ड आता है। तो स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है ब्रदर सिस्टर। एक चीज और आपको यहां पे सोचना है, नाम से कभी जेंडर डिसाइड मत करना। कभी भी नेम से जेंडर डिसाइड मत करना, कोशिश भी मत करना। किसी का नाम अमन है तो ये मत सोचना इसका नाम अमन है तो ये मेल होगा। जी नहीं, जब तक कि प्रॉपर प्रूफ ना दिया हो कि अमन इज द ब्रदर ऑफ समवन या अमन इज द फादर ऑफ समवन, ठीक है, तब तक पूरी तरह से ये मत डिसाइड कर लेना अमन मतलब मेल। नो। किसी का नाम सुनीता दिया है तो ये सुनीता नाम से मत डिसाइड कर लेना कि ये फीमेल है। जब तक कि प्रॉपर प्रूफ न दिया हो कि सुनीता इज द सिस्टर ऑफ समवन या मदर ऑफ समवन, या ठीक है ऐसा प्रूफ, सुनीता इज द आंट ऑफ समवन। ठीक है। तो जब तक ऐसा प्रूफ न दिया हो अपने से डिसाइड मत करिएगा। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए कि किसको एरो ऊपर दिखाना है, किसको नीचे दिखाना है, और किसको बड़ा इक्वल में लेना है। ठीक है, ब्रदर सिस्टर है तो इक्वल में आप वहां पे एरो को रखोगे। तो अब आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन होगा, उस पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उस पे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। पहले उस इंफॉर्मेशन से फैमिली ट्री बनाओगे आप,
फिर उसको देखकर आप तीनों क्वेश्चन के आंसर दोगे आप। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको एक बार बताता हूं कि कैसे इन सब कंसेप्ट का यूज करके आसानी से, बेहद आसानी से आप उस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उससे पहले इसको मैं डस्ट कर देता हूं। ये इस ऐसा क्वेश्चन होता है, कभी कभी 5 मार्क्स का पूछ दिया जाता है, 3 मार्क्स का तो आता ही आता है, लेकिन कभी कभी 5 मार्क्स का भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। द क्वेश्चन इज दैट तो आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया गया है, यानी पूरा इंफॉर्मेशन लिख दिया गया है। ये इंफॉर्मेशन लिख दिया गया है, इस पे बेस 3 क्वेश्चन होंगे। बट पहले इस इंफॉर्मेशन से आपका काम क्या होगा, इस इंफॉर्मेशन के थ्रू पहले आप फैमिली ट्री बनाओगे। तो चलिए फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री बनाते हैं, तरीका क्या है, कंफ्यूज कहां होते हैं स्टूडेंट, फैमिली ट्री ठीक से नहीं बन पाता, वहीं कंफ्यूज होकर आंसर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, टाइम भी लॉस्ट होता है। पी इज फादर ऑफ आर, पी कौन है, पी कौन है, पी है फादर। पी को एरो दिखा के ऐसे रखिए, पी है कौन, फादर है। पी इज फादर ऑफ आर, ओके। फादर है तो प्लस रखिएगा, मेल को हमेशा प्लस रखिएगा, फीमेल को माइनस, इससे आपके लिए थोड़ा सा आसानी होगा। तो आपको समझ में आ रहा है ना, एरो किसकी तरफ है, पी की तरफ, यानी पी क्या है, फादर है। किसका फादर है, आर का, ओके। पी इज फादर ऑफ आर, बट आर इज नॉट हिज सन, लेकिन आर बेटा नहीं है। आर बेटा नहीं है तो क्या होगी, बेटी होगी। आर डॉटर है पी की, ठीक है। अगर एक बोला है आर इज नॉट हिज सन, तो आर इज डॉटर। यहां तक क्लियर। टी इज डॉटर ऑफ आर, टी डॉटर है किसकी, आर की। अब आर की भी एक डॉटर है जिसका नाम है टी, ओके, डॉटर। क्लियर है, टी, टी भी डॉटर है किसकी, आर की, तो आर की डॉटर टी, और टी पे एरो दिखाया मैंने। चलो आगे चलते हैं। यू इज स्पाउस ऑफ पी, पी का स्पाउस कौन है, यू। अब एक बात मेरी समझिएगा, यू स्पाउस अगर है तो ये क्या है, मेल मेंबर है, तो ये फीमेल मेंबर हो जाएगी, दोनों क्या होंगे, हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। ठीक है, दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। आगे, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, आर का एक भाई है जिसका नाम है क्यू। तो देखो सेम एरो में रखेंगे क्योंकि सेम जनरेशन के हैं। क्या है, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर, तो क्यू हो जाएगा ब्रदर, क्यू हो जाएगा ब्रदर, बी आर ओ, ब्रदर ऑफ यानी प्लस, क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। बहुत बढ़िया। अगली लाइन, अगली लाइन। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये इनको फादर बुलाएगा तो इनका भाई क्यू है, क्यू भी इनको फादर ही बुलाएगा। ठीक है, यानी क्यू और आर इसको फादर बुलाएंगे और इसको मदर बुलाएंगे। ये चीज आपके दिमाग में कैलकुलेट होते चलनी रहनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे जैसे जनरेशन बना रहे हो एक दूसरे को रिलेट करना सीखिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या रिलेट किया, आर अगर डॉटर है पी का, यानी आर अगर पी को फादर बोलेगी तो पी की वाइफ ये है, तो आर इनको मदर बोलेगी, और आर का भाई ये है क्यू, तो क्यू इनको फादर, इनको भी मदर बोलेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एस इज सन ऑफ क्यू। अब देखो क्यू का भी एक बेटा है, क्यू का भी एक बेटा है जिसका नाम है एस, क्यू का एक बेटा है जिसका नाम है एस। एस की तरफ एरो मैंने बनाया है क्योंकि एस क्या है, बेटा, यही लिखा है ना, एस इज द सन ऑफ क्यू, ओके। और सन है तो उसको एरो मैंने नीचे रखा, जो चीजें मैंने बताई हैं। ठीक है, V इज स्पाउस ऑफ क्यू। अब देखो क्यू का भी एक स्पाउस है, क्यू का एक स्पाउस है जो कौन है, V है, यानी V फीमेल हो जाएगी, ये मेल मेंबर है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ। ओके ओके, यहां तक क्लियर होगा आपका, यहां तक क्लियर होगी चीजें। अगली क्या है, W इज फादर ऑफ V। अब V का एक फादर है, V का एक फादर है जो कौन है, W है, प्लस रखिएगा फादर। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन पे गाइस। हाँ आप चलेंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमने डायग्राम बना लिया, हमारा फैमिली ट्री बन गया। क्वेश्चन ये है, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ एस। एस का ग्रैंड मदर कौन है। अब यहां देखिए, एस बेटा है क्यू का, यानी एस क्यू को क्या बुलाएगा, पापा। एस क्यू को क्या बुलाएगा, पापा। और पूछा क्या है आपसे, पूछा है आपसे ग्रैंड मदर कौन है।
तो ऑब्वियस सी बात है, ध्यान से देखिए, अगर एस क्यू को पापा बुलाएगा, क्यू को क्या बुलाएगा, पापा बुलाएगा, ठीक है। अगर क्यू को पापा बुला रहा है और क्यू भाई साहब ये जो हैं ये इनके पिताजी ये हैं और माता जी ये हैं, अगर सीधे सीधे मतलब हुआ कि क्यू यू को क्या बुलाएगा, क्यू यू को मदर बुलाएगा, मॉम। अगर क्यू यू को मदर बुला रहा है, उसका बेटा एस है, तो एस यू को क्या बुलाएगा, ग्रैंड मदर। सो आंसर विल बी यू। ग्रैंड मदर एस का कौन है, सो आंसर विल बी यू। सेकंड, हाउ वी रिलेटेड टू यू, हाउ वी रिलेटेड टू यू, वी क्या लगेगा यू का, ये जो वी है ना, ये जो वी है ये यू का क्या लगेगा या लगेगी, ठीक है। तो एक बात बताइए, अगर क्यू इनको मदर बोल रहा है तो क्यू की ये कौन है, वाइफ है, क्यू की वाइफ है, तो ये इनको क्या बोलेंगी, हाउ, क्यू की वाइफ वी है तो वी इनको बोलेगी क्या, सासू माँ, या फिर बोल सकते हो मदर इन लॉ। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है हाउ यू रिलेटेड टू वी, हाउ यू रिलेटेड टू वी पूछता है तो आंसर होता है मदर इन लॉ। लेकिन हाउ वी रिलेटेड टू यू पूछा है तो आंसर विल बी डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ यानी बहू, बहू आंसर होगा, DIL। हाउ टी रिलेटेड टू क्यू, थर्ड क्वेश्चन, हाउ टी रिलेटेड टू क्यू, हाउ टी रिलेटेड टू क्यू, टी क्या लगेगा क्यू का। तो ये देखो टी जो है ना, इनको बुला रही है मम्मी, क्योंकि डॉटर है ये आर की, टी आर को मम्मी बुला रही है और आर का ये कौन है, भाई है। तो हाउ टी रिलेटेड टू क्यू, टी क्या लगेगा क्यू का, तो आप बता सकते हो भतीजी लगेगी, NIECE, नीस लगेगी, ठीक है। टी क्यू की नीस लगेगी, ठीक है। अगर पूछता क्यू क्या लगेगा टी का, तो मामा लगता, मामा, मामा। तो मेरी बात को समझ पा रहे हो आप, बहुत टफ नहीं, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। आप सिर्फ यहां पे जैसे जैसे डायग्राम ड्रॉ करो, वहां पे रिलेशन पकड़ते चलिए, रिलेशन को कनेक्ट करते चलिए, उसी टाइम कनेक्ट कर लोगे तो बाद में जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे दिक्कत नहीं होगी। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं RRB क्लर्क में और PO में भी इसी लेवल के पूछे जाएंगे। सो गाइस, कैसा लगा लेक्चर आपको? अगर ये कॉन्सेप्ट से, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखते हो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बढ़िया तरीके से, इस पर मैं एक बहुत ही बड़ा लेक्चर लूंगा मैं। अभी टाइम कम है तो थोड़ा सा कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा देने की कोशिश करी है हमने, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए। अभी और भी नेक्स्ट टॉपिक जो है, और भी बचे हुए टॉपिक हैं, 13 अगस्त के पहले तक सारे टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंडल में 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन सबको हम कवर करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।